शिमला में पिंकी किनाल और आप देख पा रहे हैं खास मुद्दे और रियल हरियाणा। फिलहाल भाई परसों जो आपने वीडियो देखी थी होटल की, जिसमें बहुत बुरे तरीके से तोड़फोड़ कर रखी थी, 4 साथिया थे, चोट मार रखी है, एडमिट है, अणबोल है, गंडासे वगैरह भी ओढ़े पड़े आपने देखे थे। फिलहाल जो दूसरा पक्ष जिसके ऊपर उस लड़के के पिता ने आरोप लगाए थे कि गाँव का ही कोई अश्वनी है, नशेड़ी है, बट जो भी बोला गया था वो अश्वनी जी अपने साथ मौजूद है, उससे बात करांगे भी पूरा मामला क्या था, ये स्टेप उसने उठाया तो क्यों उठाया है। राम राम भाई साहब। नमस्कार बेबे, ठीक हो? हाँ जी ठीक है। असली भाई जो तोड़ फोड़ हुई होटल के ऊपर है, इसमें आरोप लगाया आपके ऊपर है भाई, खेतड़ गांव से है अश्वनी भाई, क्या कुछ मामला था भाई? पहले तो आज जुड़ के मैं आभारी हूँ अपने सब भैया का, अपने दर्शकों का, पत्रकारों का, सबका आभारी हूँ। मेरा भी पक्ष रखने का आपने मेरे लिए मौका दिया। बोलो दिया के समस्या रही भाई साहब, आपके ऊपर आरोप जो लगाए जाने लग रहे हैं वो सच्चे हैं झूठे हैं, आप अपने आप को कैसे सही साबित करोगे? देखो, आरोप है उन्होंने लगा दिए, वो काम कानून का आरोप साबित होने ना होने उन्होंने लगा दी, कोई बात नहीं। लेकिन आरोप जो था श्याम की बात थी, मैं जो जिसने आरोप लगाया उसका लड़का रवि नाम है, श्याम की बात है उन दिन रवि का, मैं उसने कुछ दिन पहले काम धंधा स्टार्ट किया था आपकी दुकानदारी गांव के अंदर, तो उसने मेरे से पैसे लिए थे, तो पैसे लिए थे, उसका करार आ गया था। मैं पैसों की मतलब उसमें फोन करे गया, उसने फोन ना उठाया मेरा, मैं उसका घर चला गया गाड़ी में, ठीक है। हालांकि मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरा बिल्कुल भी, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी में बैठ के उसका भाई आ गया, वो गलत सलत बोलने लगा, दारू को नशे में था, कैसे था मेरे को नहीं पता। वो शमशेर का भाई का लड़का, उसका लड़का शमशेर का जो भगत जी है, हाँ भगत जी, हाँ उसका लड़का नशेड़ी दूसरा, वो मतलब सारा सिस्टम ऐसा है उनका, तो नशेड़ी है और है, मतलब कोई दारू पीवा, कोई चिट्टा पीवा, कोई कीमे पीवा। ये आरोप तो आपको ऊपर भी लगे। हाँ सुन, मैं बताऊंगा, तो वो मेरा अतीत है, लेकिन मैंने पैसों की कहा, वो न बोले मारा घर हाथ पास आ गया, मतलब आप सिस्टर हुए मेरी लेडीज बैठे, मैं कह नहीं सकता, मतलब उन्होंने इतना माँ बहन की मेरी नौकर मेरी 9 साल की गुड़िया है, उनको उठाने की धमकी दी उनको। मैं वहां से मेरी गाड़ी बैक करके वहाँ वो कह रहे ना फुटेज है, वो फुटेज दिखाओ, पुलिस को दिखाओ। मैं वहां से मेरी गाड़ी, वो ये कह रहे ना मेरे घर कैमरे हैं, फुटेज है, तो ये उसमें दिखाओ, पुलिस को दो, आपको भी दो। मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरा, ठीक है, मैं गाड़ी बैक करके मैं चला गया, मेरे पीछे बाइक लगाया 3 जने ने, तोड़े बरसाए, मेरी 26 लाख की गाड़ी टूट ना जावा इस तरह मैंने बजा के मेरी गाड़ी घर बैठ दी, वो गाड़ी बगते बगते मेरे घर तक चले गए, ठीक है। मैं वापिस मतलब मेरे घर जाके सुरक्षित, में मेरे बालक बच्चेदार आदमी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं सारे नोले मैं तो सो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सवेरे उन्होंने क्या किया, 20 से 25 आदमी इकट्ठे किए होटल पर, 2 गाड़ी थी, 4-5 मोटरसाइकिल थे, बार ये बोले तेरा जीजा यहाँ बैठा है, आजा, फोन करके बोले तेरा जीजा यहाँ बैठा है, तू बाल पढ़ ले, हमारा ये कर ले, वो हाँ मेरे पास है, मेरे पास है, वो बोले तेरा जीजा यहाँ बैठा है, तुम्हारा ये बाल पढ़ ले, फलाना कर ले, पता है क्या 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 सिस्टम जी। आप मतलब आप आदमी बैठे हो तो मैं बोल देता, खुद बेबे बैठी है तो क्या बोल दूं, मतलब इसी मेरी बेबे बिल्कुल। जब मेरा पानी यहाँ पहुंच गया उस टाइम पे मैं चले आऊं, फिर 2 गाड़ी लेके बंदे लेके। अच्छा, उन्हें एक आरोप लगा भाई वो 40-50 बंदे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, सुनो मेरी बात, ना तो कुछ 40 था, ना कोई 50 था, ना कोई गाड़ी थी, सुनो मेरी बात, हम सिर्फ 2 गाड़ी लेके चले, ठीक है। हमें मतलब एक गाड़ी में 6-7 जने थे, एक गाड़ी में 3-4 जने थे, हम चले, वो बिंडे गंडासे लिए कसी लिए वहां बैठे थे, उन्होंने मतलब हमें उतरे, जो तमाशगिरी लोग होते हैं उनकी गाड़ी रुकेगी, देखो रोड चलता था, हाईवे रोड है, चलता था, गाड़ी रुकेगी अचानक से, उन्होंने ये सोचा भाई ये गाड़ी भी इनके साथ में है, समझ गया, वो इस डर से वो भाग गए। जो 15-20 लड़के वहां पे इकट्ठे बैठ के जो मेरे को गाड़ी बक रहे थे, मेरे को उकसा रहे थे यहाँ आने के लिए, वो भाग निकले गए, भागते रहे, वो कणक में एक लड़का फंसा हमने, उसने मेरे यार दोस्तों ने उनके 2-3 लट्ठी लुट्ठी मार के वो छोड़ दिया,
बख्श दिया। बेहोश बताया जा मैंने रहा है, फोड़ दिया। मैंने कहा इसका कोई कसूर नहीं, ठीक है। अच्छा, उनने फिर- एक आरोप यूं लगा था। हाँ। तो वो मेरा जो लड़का नहीं, उसने गाड़ी में गेट के ले गई, और एक लड़का का तो हमने पता को नहीं, ये परसों की बात है। दोबारा हमारे पास कोई कॉल नहीं आया उस बंदा चलो, का। ठीक। तो बोला भाई कथा उन्हें पता है कोई कहाँ है कहाँ नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हमने कोई लड़का नहीं उठाया, वो भागते भागते चले गए। अच्छा सुनो, पहली बात तोड़फोड़ की, जो होटल की तोड़फोड़ हुई है, वो होटल की तोड़फोड़ हमने किस चीज की करी है? सिर्फ 2 कुर्सी और थोड़ा मोटा जो काउंटर था वो वगैरह, थोड़ा मतलब गुस्से में हो जाता है, हो गया मेरे से, ठीक है। बाद में हम वहां से मतलब उधर भागते दिखे, हमें गाड़ी घुमा के उधर को आएंगे। वो लड़का वहां मील है, जो उन लड़कों का पिताजी ये कह रहा है वहां मील है, मेरे लड़के उठा के उधर लेके गए हैं, उधर मारा पिटा है, उधर मील है, दूध का दूध पानी का पानी, उधर जा मील में वो लड़का भागता भी दिखाई देगा। अगर ओरिजिनल पुलिस प्रशासन ओरिजिनल इस पे 1 नंबर की कार्रवाई करे तो उनको कैमरे में दिखेगा वो लड़का भागता हुआ है। हमने गाड़ी और रोक के हमने देखा, हमने जरूर, मैं जो मेरी बात है गलती है मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। गलती मानना, स्वीकारता करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मैं स्वीकारता हूँ, उसके मारे हैं, ठीक है, लठ मारे उसके, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इस चीज का लठ मारे ना कि उसके भाई हमने भाई जान से मारना ना, सिर्फ उसके गोड्डे गोड्डे पे लठ मारे, हमने लठ मार के छोड़ दिया। पुलिस आ गई, एक बुजुर्ग पुलिस वाला था, हमने उसको बोला अंकल जी उधर एक लड़का पड़ा है, उसको आप एडमिट करवाओ कैसे भी, अगर हम उसको ले जाएंगे तो हमारे ऊपर अपना केस लग जाएगा, ठीक। हमने किसी को नहीं उठाया, वो कैमरे हैं उधर सारे चीज, मील में वो भागता अपने आप दिखाई देगा। अगर पुलिस एक निष्पक्ष होकर जांच करेगी ना पुलिस, तो पुलिस एक ऐसी प्रशासन में मैं भी विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुकदमे झेले जेल काटी है, मैं प्रशासन में विश्वास करता हूँ भाई एक न्याय प्रणाली एक मतलब बढ़िया तरीके से काम करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी वो कर देगी, ठीक है। दूसरी बात, वो मतलब कह रहा है कैमरे में ये मेरे घर पे आया, सुनो मेरी बात, वो कहता है अपने आप को मैं मंदिर का काम करता हूँ, मैं भगत आदमी हूँ, ठीक है। ज्योतिराम जी का वो भगत है, मैं भी मानता हूँ ज्योतिराम जी को। मेरे मतलब गाँव में बाबा शिवरामगढ़ जी, शांतिगिरी जी है, दादा खेड़ा जी है, ठीक है। वहां नेम दे दे वो आगे, जो तोड़फोड़ जो सारी कार्रवाई और है, अगर मैंने बोल ली हो मेरी जबान से तो मैं वहां दीवार लगाऊंगा, वो वहां फूक लगा देगा, या वो दीवार लगाए मैं फूक मार दूंगा, ठीक है। एक तो ये निष्पक्ष झूठ है। दूसरी तोड़फोड़ वाली है, तोड़फोड़ उन्हें एक षड्यंत्र रच दिया, भाई इसका जुगाड़ है, इस पर पैसे ले लेंगे, क्यों उनका तो काम की होटल नहीं वहां पे, वो होटल नहीं है, अश्वनी हमारे घर पे आया हमारे को मतलब ऐसे ऐसे बोलिया, लेकिन वो शब्द मैंने बोले हो तो मैं मेरे मंदिर में गाँव के अंदर में मैं दीवार लगाऊंगा, ठीक है। एक तो ये झूठ है। जो उसके बेटे के दोनों हाथ और सिर पड़े वो आपने सुनो, एक तोड़फोड़ की बात है होटल पे, जो तोड़फोड़ की गई है जितनी दिखा रखी है उतनी तोड़फोड़ हमने नहीं की है। जो गाड़ियां शीशे फूट रहे हैं चारों साइड से, 2 नहीं, वो देव ने आगे शीशे में भी नहीं फूटे, वो षड्यंत्र है, सब पैसे लेने का। अच्छा, हमारे से भाई हम फैसला करें, ये मतलब पैसे देवे हमने। वहां पर जो पानी में पड़े था रजवाया में गंडा साहब, कसी भी थी, वो हाँ मैं मानता हूँ, गंडासा था, कसी था, वो था, वो लड़के खुद ले बैठे थे वहां पे, उनके खुद के, वो खुद फेंक के बाजे हैं वहां से। हाँ, और एक ये कह रहा है, सुनो मेरी बात, एक उन्होंने ये बोला भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे लड़के का एप्पल फोन ले गए, पर्स ले गए, गल्ला पाड़ लिया, वो कर लिया। देखो 10 किला का मैं जमींदार हूँ, बालक बच्चेदार आदमी हूँ, इज्जतदार घर से हूँ, मेरा मतलब कारोबार भी बढ़िया है, ठीक है, मैं ऐसी हरकत नहीं करता। अच्छा एक तो वो बोल रहे मैं गरीब हूँ, ऊपर से एप्पल से महंगे फोन, एप्पल का फोन तो मेरे पास में नहीं। अच्छा सुनो, वो कह रहे फोन खो गए, फोन तो मेरे 4 फोन मतलब मेरे साथियों के 2 फोन मेरे गिर गए, मैं खुद सैमसंग का फोन ले आ लूं। आप हो भाई साहब, आपके पास भी नहीं होगा एप्पल का फोन ना, कौन है भाई? दीदी जी, सिस्टर जी, आपके पास बताओ एप्पल का फोन, मतलब आप मतलब एक मिडिल क्लास से हो कि गरीब हो, आपके पास भी नहीं होगा। कैमरामैन जी आपके पास भी नहीं होगा, ठीक गुजारा कर रहे हैं अपना, ठीक गुजारा कर रहे हैं। एप्पल का फोन महंगे वाला फोन बोल रहा है वो, महंगे वाला फोन, एप्पल का फोन आज के दिन डीएसपी के पास भी नहीं होता भाई जी। दिन रात देखते हैं, बैठते हैं प्रशासन के साथ भी सारी चीज देखते हैं। एप्पल का फोन तो कोई 2 नंबर का और अच्छा एक मेरे अतीत पर सवाल उठा दिया। देखो मैं था गल संगति में,
ठीक है। हाँ पहले गलत संगति में था, मैंने नशे करे हैं, चिट्टा पिया है मैंने, चिक्के कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चिट्टा मैंने बेचा क्यों है उसकी खास वजह थी। इनमें सिस्टर जी इनमें लुगाई की अलग है, उन्होंने इल्जाम लगाए मेरे ऊपर है और चिट्टा बेचता स्वैग बेचता, ये आपका पूछने का, आप पूछो नहीं कि मैं बताऊंगा आपको, आपने पूछा नहीं है बात, लेकिन मैं आपको शुरू में पूछा था भाई, आपके ऊपर आरोप लगाए, आरोप लगाए आरोप लगाए उन्होंने मेरे ऊपर, लेकिन मैं बताऊंगा आरोप किस चीज के, वो आज की बात नहीं दीदी, वो 5-7 साल पहले की 2015-16 की बात है वो। मैं चिट्टा पीता था, गलत संगत में पढ़ के मैं बैल सीख गया, कोई भी सीखता, आपका बच्चा भी सीख लेगा कल, दीदी आपका बच्चा भी सीख लेगा, मेरे बच्चे भी सीख लेंगे कल, ठीक है। मैं सीख गया, मैंने घर की टूम बेचन था, जमीन बेचन था, अच्छा मैंने क्या सोचा 4000 रुपये ग्राम आवा है तो चिट्टा बेच ले, तेरा पीने का खर्चा पानी निकल जाएगा। मैं बेचने लग गया चिट्टा, ठीक है, बेचने लग गया, 1 महीने में पकड़ लिया, मैं जमानत पा गया, 1 महीने में फिर मैं पकड़ लिया, मैं जमानत पा गया, 1 महीने में फिर पकड़ लिया, मैं 3.25 साल में जमानत पाया, ठीक है। अभी मेरे को जमानत पाए हुए 1 साल हो गया। अगर मैं चिट्टा बेचता, स्मैक बेचता, वो मुकदमे 1 महीने में मेरे पास 4 मुकदमे लगते रहे, तो मैं 1 साल से मैं क्या प्रशासन को पैसे दे रहा हूँ, ना मेरी प्रशासन के साथ उठ बैठ है। तो प्रशासन 4 बार मेरे घर पे रेड हुई है स्टाफ की, मतलब अलग अलग स्टाफ होते हैं, जैसे हमारे कोई डीवर स्टाफ है, कोई एशियाई स्टाफ है या एसटीएफ स्टाफ, 4 रेड हुई मेरे घर पे, 4 रेड में मेरे घर पे कुछ भी ना मिला। अगर मैं चिट्टा बेचता 4 रेड पे कभी ना कभी तो कुछ तो मिलता। यह तो भाई देख बेचने की एक अलग बात होगी, हिस्ट्री होगी, आपका कैरियर हो गया, एक अतीत सवाल उठा दिया। रोड़ा उस दुकान के किराया का है, ये रोड़ा है, वो रोड़ा मैं बताऊं, वो रोड़ा क्या था, जो लड़का है उसका एक रवि नाम का लड़का, उसका मैं पैसे मांगू था 20,000 रुपये, ठीक है। उसने 20,000 रुपये किस तरीके से लिए थे मेरे से, उसने, मैं जब जेल से आया मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन थी, उसने मेरे को फोन दुआ दिया, ठीक है, फोन ये किस्तों पे, वो मेरे से किस्त लेता रहा, उसने भरी नहीं, वो लास्ट में वो भी समझौता हो गया था हमारा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाद में उसने 20,000 रुपये लिए, गाँव में कोई दुकान करी थी, होटल की थी, परचून की थी, हाँ ये होटल नहीं, एक गाँव में दुकान करी थी, गाँव में, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, दुकान करी थी, मैं मेरा गुजारा करूंगा, क्योंकि वो बाप से अलग रहता है, वो बाप से अलग रहता है वो लड़का, लेकिन मेरा मतलब यार दोस्त होने के कारण मैंने उसकी मदद कर दी। वो पैसे लेने के लिए मैं गया, माँ भाई आपका लड़का कहाँ है रवि, वो दूसरे बड़ा लड़का था, वो शराब के नशे में था, मेरे को गाली गलौज करने लग गया। मैं कहा भाई तेरा कोई मैटर नहीं है, तुम मेरा लड़का मैं तो पहले को नहीं, आपने को नशा था, डीएनए टेस्ट करा लो, टेस्ट करवा लो, अगर सुन उसके लड़के में बैल नहीं है तो बीड़ी पी बस, ये करे था। मेरी बात सुनो, मैं अगर देख किसी चीज में सुनो, देखो एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये मैं ये नहीं कहता मैं 100 का 100 वो हूँ, मैं भी गुनहगार हूँ, मैंने उनके साथ में कर दिया, मैं गुनहगार, लेकिन नहीं ये नशे वाली है और टेस्ट करवा लीजिए आप। अगर 4 साल पहले भी आरोप आप पर लगाए गए हैं कि आपका, आप कह रहे हो ये फिलहाल किराए की 1.25 साल तक आप छूट के आए हो, उसके बाद की रंजिश आप बताने लग रहे हो सारी, उससे 4.5 साल पहले भी किसी प्रकार की धमकी, और जिसके अब तक उसी लड़के की धमकी दी हुई है, और अब तक मैं थाने के FIR करवा रखी, चक्कर काटने लग रहे हो, सुनवाई नहीं है, वो किस प्रकार की धमकी दी यार, क्यों दी है? देखो 4 साल पहले तो सुनो मेरी बात, मैं तो 2020 के अंदर ही अंदर चला गया था, कौन सी वो 4 साल की बातें कर रहा है, कौन सी वो, मेरे को कुछ समझ में, मैं जानता नहीं इस परिवार को, मैं तो जानने भी लग रहा हूँ भाई, ये भगत जी है, मंदिर बना रखा है, पूछा पाछा करा है, लुगाई लुगाइया नोड़ रखा है, मतलब वो उनका मतलब जो भी है, चलो मैं किसी चीज पर मैं कुछ नहीं करता, वो कुछ भी करो उनका वो मत, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर वो अपने आप को मंदिर वाला भगत ज्योतराम का कहता है, चलो मैं भी ज्योतराम को मानता हूँ, मैं मेरे गांव के अंदर बाबा शिवराम शांतिगर जी हैं, दादा खेड़ा में मानता हूँ, वहां के गांव के सामने, मेरी पंचायत के सामने, ठीक है, सरपंच है और है, वहां आगे नेम दे दे, बस जो मैंने इस लड़के के ऊपर आरोप लगाए हैं वो सब के सब पॉजिटिव हैं, तो मैं चौक पे खड़ा हो जाऊंगा, जो भी मेरे को गांव राम है, प्रशासन है, मेरे को जो भी सजा देगा, चाहे मेरे अंदर गोली निकाल दे, जो भी सजा है मैं भुगतूंगा। एक तो नजायज जो बोले FIR की है, सुनो मेरी बात, अगर हम फायर हमारे पास असला है तो हम मतलब बिंडे क्यों मारेंगे, माथा में गोली नहीं मार देंगे,
हमने अच्छा गोली मार दी, मर गया। वो तो 2 कब्र खोदनी पड़ गई, एक तो आग लगी, वो मार दिया, एक तो उसकी खुद की, एक मेरी खुद की। मैंने 20 साल होगी, मैं 3.25 साल जेल कट रही हूँ, मेरे को सारा ज्ञान है भाई। किसी का थप्पड़ मारना भी आज के दिन क्या है। कदम आपने उठाया है? कदम क्यों उठाया है? मेरी 9 साल की लड़की है दीदी, अब आपकी 9 साल की लड़की है, उसको मैं ये कहूंगा मैं उठा के ले जाऊंगा, मैं जमाई बनूंगा, मैं तेरा वो करूंगा, ये करूंगा, फलाना करूंगा, तो आप कितनी देर वो करोगे? 20 बंदे बिठा गए, आप कितनी देर वो करो? प्रशासन में, समाज में मेरी भी तो इज्जत है, मारपीट के समाज में मेरी भी तो इज्जत है। हाँ जी, मैं कितनी देर उठूंगा? जी, आपकी मारपीट के दौरान वहाँ कितने लड़के घायल और कितनी कितनी चोटें आपने मारी? वहाँ पे कुछ नहीं, एक लड़के के 2 लठ लगे हैं, बाकी सब भाग गए थे। सिर वगैरह भी पट्टे एक लगे। सुनो, एक लड़का जो इसका था, जो मेरा जमाई बना था, रवि, मेरा जीजा बना, हाँ मेरा जीजा बना था, मतलब सिस्टर आप बैठे हो, मैं कहना नहीं चाहता, जो मतलब मेरी बहन को, मेरी लड़की को मतलब आपका दो रसवाने की कोशिश कर रहा था, मैंने उससे इम्तिहान लिया है मेरा, ठीक है। लास्ट में मेरे पास भी वीडियो है, वो लास्ट में मेरे को जीजा कहने लग गया जब उसको लठ लगे। देखो जी, वीडियो है या ऑडियो? तो उसका कितने मारे हैं आपने? रवि की कितनी मार पिटाई है? क्या उसके हाथ पैर कटे तोड़े गए हैं, सिर पाड़ा गया? नहीं, मारी गई? 10 लठ मारे होंगे, 10 लठों में 10 में तो मर जाते आदमी। वो था कितना? अच्छा। था कितना? वो 800 तो है, वो मारा करेंगे उसके 10 लठ जरूर मारे। मैं देख, एक स्वीकारता आदमी के अंदर बहुत बड़ी चीज होती है। मैं बुजुर्गों से सीख के हूँ, मेरे परदादाओं से, दादाओं से, गांव से, राम से। मैं मेरा गांव में जाके पूछो, मैं काका ताऊ कह के चलता हूँ सबको, काके वाले को काका, ताऊ वाले को चाचा, चाचे वाले को सबको मैं मतलब इज्जत से बोल के चलता हूँ। दादी है, चाची है, वो भी इज्जत से। मेरे गाँव में जाके पता कर लो, मैं किसी के साथ नाजायज नहीं करता। अगर मैं नाजायज करता तो मैं आज 32 साल का हो गया, मेरे ऊपर तो पता नहीं कितने बूथ में हो जाने थे। चलो भाई, मेरा लेन देन, सुनो मेरी बात, मेरा लेन देन पता नहीं गाँव के सभी के पास है। किसी से मैं पैसे लेता हूँ, किसी को मैं देता हूँ, ठीक है। मैं तो अगर मतलब लेन देन में लेट भी हो जाते हैं। देखो आज आपने मेरे से मैच ले ली, आपके महीना कह के ले ली, 2 महीने भी हो जाए, मैं तेरे घर पे जूत बताऊंगा। अब न तो मेरे पास बिरा कितने मुकदमे हो जाते, बिरा कितने मर्डर कर देता मैं, तो बिरा में कितने टांग तोड़ देता, मैंने तो किसी की नहीं तोड़ी टांग टूंग। मान तो दीदी जी। देखो एक हाथ से ताड़ी के भी ना बचती। उन्होंने मेरा जमाई, मेरा जीजा बनने की कोशिश करी, मैंने उनको सबक सिखाया है, बस सिर्फ। क्या आप कानूनी प्रक्रिया का भी सहारा ले सकते थे? कानूनी प्रक्रिया का सुनो, रिकॉर्डिंग वगैरह सुना के प्रशासन में अपनी FIR करवा सकते थे, ये कानून, कदम उठाना क्या आप देखो, सही मैं कानून को बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है। मैं कानून से कभी बाहर नहीं चलता, लेकिन है ना, जब मतलब सिस्टर जी बोई आती है ना, बोई पानी सर के ऊपर आ जाता है, और जब मतलब एक मतलब उम्र के हिसाब से बुद्धि विकसित होती है। सिस्टर जी मान ले आपकी मेरी 5 साल से डिफरेंस है आपकी उम्र का। जो काम आप कर दोगे ना, वो काम मैं ना करूं, जो काम मैं कर दूंगा वो आप ना करो, 100 बार सोचोगे आप। क्योंकि आप मतलब मेरे से 10 साल बड़े हो, तो आप सारी चीजें में लिगड़े हो, आप नहीं सोचेगा भाई ये काम नहीं करांगे नहीं तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन मैं एक युवा लड़का नहीं सोचेगा, वो तो ये सोचेगा यार 50 आदमी में बेइज्जती होगी तेरी, तो यार मतलब वो उम्र के हिसाब से बुद्धि विकसित होती है। जो उसमें उसको बैठा जरूर गलती की है, लेकिन इतनी नहीं की है। ये फ्रीज फ्राज वगैरह, ये मतलब काउंटर वगैरह, अट्टा CCTV जो कैमरे लगा रखे थे वो भी नुका तोड़ रखे, मैं मानूंगा भाई जी, सिस्टर जी मानता हूँ, जो कैमरे सामने लगे थे सफेद रंग के वो तोड़े हैं मिनटे से। डीवीआर का मेरे को, मैं तो ये नहीं पता डीवीआर होता क्या है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। कैमरे तो बाहर वाले तोड़े, जो कैमरे थे वो जरूर तोड़े हमने लट से, लेकिन डीवीआर का हमको कुछ नहीं पता। मैं कहने लग रहा वो तो एक षड्यंत्र था पैसे लेने के लिए, बस तारा तो नाश हो गया। 1,50,000 रुपये इनसे ले लेना, तुम बाइक तोड़ दो और कर दो, वो सब फाइनेंस के बाइक है हुए। आजकल बजाज कार्ड पे 5,000 रुपये में बाइक लेकर दे हैं, वो मतलब सिस्टम है। असल तो वो चोरी के हैं। इसका लड़का खुद का, सुनो सिस्टर जी मैं सच बताऊंगा, मतलब जल ले आओ, मैं जल उठा के कसम खा के कहता हूँ, इनके लड़के का रिकॉर्ड चेक करो, मोटरसाइकिल चोरी में, छिन्ना चपटी में, इन पे मुकदमे हैं। जो ये भगत जी ये कह रहे नहीं मेरा लड़का तो ये था वो था, इसके खुद के लड़के छिन्ना चपटी
चोरी, बाइक चोरी के, छीना चपटी के, इस पे खुद पे मुकदमे है 4-5। अगर मुकदमे ना हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, भाई जी मेरे मुंह पे थूक देना, मैं चल पड़ूंगा यहाँ से। बोला उन्होंने आते फायर कर दिया। सुनो, उसके पिताजी से ना तो और कह रहे ना, शाम को मेरे घर पे आया था वो, शाम को उसके पिताजी तो घर पे थे नहीं, ना मेरी उससे बात हुई है। ठीक है, वो लड़का था उल्टा सुल्टा बोल रहे, वो उससे बात हुई थी। अच्छा, वो नु कह रहा है जो होटल पे मौजूद ना था वो आदमी, तो ये कह रहा है भाई इधर आते ही फायरिंग होगी। जो होटल पे मौजूद है, सफेद गाड़ी फोर्ड फिगो वाला, वो इको स्पोर्ट शायद, इको स्पोर्ट गाड़ी थी वो। आपने सवाल किया था, आपने सवाल किया था भाई जी, सिस्टर जी, चाय पीने आया था। चाय पीने नहीं आता वो बदमाशी में उधर, मतलब चलो वो तो चाय पीने आया था। चलो हाँ, आपने पूछा सिस्टर जी, चलो वो तो चाय पीने, वो तो वैसे आ गया। ठीक है, वो तो मतलब मेरा नाश करना आया था। ठीक है, लेकिन उस लड़के ने जो एक स्पोर्ट्स सफेद गाड़ी वाला लड़का था, उसने बिल्कुल, मैं उसके फेवरेट में, उसने सच्चाई बोली है उस लड़के ने। मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं मतलब उसका आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ उसका मैं, क्योंकि जो वहां पे मौजूद नहीं है वो तो कहता है हवाई फायरिंग कर दी। वो लड़का ये कह रहा है फायरिंग फूरिंग इधर कुछ नहीं, लट जरूर ले थे। आधे लटता उन्होंने के कुछ से हैं, हमारे पास इतने लट करते थे, ओनली 4 लट थे मेरे पास, मेरी गाड़ी के अंदर, ओनली सारे लट उन्हीं के खुद से हैं। अच्छा, दूसरी बात, 10-12 थे, 4 थे। बड़े भाई एक और बताऊं मैं आपको, सिस्टर जी बड़ी, मैं आपको बताऊंगा एक बात। अच्छा, वो कह रहे हैं, पहले तो कह रहे गंडासा था, कसी था, इधर कुट्टे हैं, फिर वो कह रहे मेरे लड़के उठा के ले गए, मतलब वो उधर भी कूट दिए, उठा के भी ले गए। मतलब यार कितनी झूठ बोलेगा आदमी, भगवान का वो तिलक लगा के यार, कि मतलब यार कोई चीज, मतलब वो अपनी बातों पर नहीं रह रहे हैं। आज आपके पास इंटरव्यू में वो कह रहा है ये चीज ये थी, ये चीज ये थी, अगले इंटरव्यू में कह रहा है ये चीज ये थी, वो मिनट मिनट में बात बदल रहा है। प्रशासन भी तो लगा कि इसमें बदलाव हुआ है, ऐसा कौन सा बयान उनका लगा कि उसने इसमें बदलाव किया? बदलाव देखो, एक तो फायरिंग वाला में आ गया, जो मौजूद लड़का था उसने कहा जी फायरिंग फोरिंग का कुछ नहीं, बिंडा लेके आया था वो, कुछ नहीं, ये हो गया। एक बोला ये गंडासा पड़ा रब जाए में कसी उरे मारे हमारे लड़के का, 3 लड़के थे हमारे कर्मचारी थे, हालांकि वहां पे 15-20 उसमें भाई साहब उसका शायद ये कहना है जो पीछे के खेतों में गया उसको मार के तो यहाँ फेंक गए, और सामने तो उसका लड़का ने गाड़ी में बिठा के मिल पे लेके गए। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरा एक लड़का है, ठीक है, मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ, मैं किसी को गाड़ी में उठा के नहीं लेके गया। हाँ, भागता हुआ हमने पकड़ा, उधर मील है, प्रशासन अगर चाहेगा मील के सीसीटीवी फुटेज निकालो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो लड़का भाग रहा, हम गाड़ी पीछे लगा रहे, हमने फिर मिला वो। अच्छा सुनो, अगर वो उसका पिताजी ये कह रहे हैं ना वो मेरे लड़के उठा के लेके गए हैं, तो मेरे गांव के अंदर बड़ी मान्यता है, बाबा जी सोरामगढ़ शांतिगढ़ की, दादा खेड़ा की, पंचायत करो, मैं नेम दूंगा, मैं उठा के नहीं लेके गया, वो नेम दे दे, मैं उठा के लेके गया। ठीक है। अच्छा दूसरी बात है, इल्जाम हो रहा है पर्स का, मोबाइल का, और चीज का, ये का, वो का, कभी भी ना हमने नहीं ये चीज करने की नौबत नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है। रोटी खाऊंगा, मोटरसाइकिल था उसका मोटरसाइकिल लेना था, वो उसका वो था, मेरा हिसाब किताब ना, किसी का कोई मोटरसाइकिल नहीं था, किसी का कोई लेना देना नहीं था, किसी के साथ में कोई नहीं था, ये सिर्फ मतलब झूठ। और वो है गरीब हूं मैं एप्पल का फोन रखता हूँ, गरीब आदमी के पास एप्पल का फोन कहां से आएगा, मैं चिट्टा बेचता था, मैं आज से 7 साल पहले मैंने किया है, मैं जेल काट चुका हूँ 3.5 साल उस चीज के अंदर। मेरा मतलब आज के दिन में ट्रस्ट है मेरी एएस भविष्य के नाम से, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता हूँ, गरीब लड़कियों की शादी करता हूँ, बात भरता हूँ आज, क्योंकि सुनो ये कहते हैं मतलब चलो चिट्टा आज तो बस्तियों में बिकता है, मैं भी कदे सीखा था, जब बस्तियों में पुड़िया लेके आ रहा था, मैं सीखा था पीना, मेरे माड़े कर्म थे, मैं सीख गया पीना, लेकिन मैं बेचने क्यों लग गया, मैंने जमीन ना बेचनी पड़ जाए, मैंने मेरी लुगाई की टूंग ना बेचनी पड़ जाए, इसलिए मैं चिट्टा बेचने लग गया। उसका मैं जेल के अंदर रहा, मैं पश्चाताप करने के लिए मैंने जेल से निकलते ही मैंने ट्रस्ट बनवाई एएस भविष्य के नाम से, आप चेक कर लेना, आप कोर्ट से अनुमति ली मैंने, एएस भविष्य के नाम से मेरी ट्रस्ट है, मैंने ट्रस्ट के अंदर मैं आश्रम बनवाऊंगा गाँव में, निर्माण दिन चल रहा है, मैं मतलब आश्रम बनाने की मेरी वो थी, और बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, लड़कियों की शादी करना, मैं सर्व से दे रहा हूँ।
आज से नहीं, मैं निकला था चौथे महीने में 27 अप्रैल को दीदी, 27 अप्रैल को ले रहा था। आज 8-9 अप्रैल होगी। अगर मैं चिट्टा बेचता तो मैं अंदर होता, बाहर नहीं होता। अप्रैल को आप निकले हो, 8-9 अप्रैल हो गया, मतलब एक साल हो गया। अच्छा। मैं जब 4 महीनों में तो मेरे अंदर 7-8 मुकदमे लग गए, और अभी 1 साल से मेरे ऊपर एक मुकदमा भी नहीं है। तो मतलब प्रशासन क्या खींच बैठे हैं। इतनी सरकार ये है, इतनी सख्ताई कर रखी है एनडीपीएस के अंदर, नशे के अंदर। मतलब मेरे घर पे 4-5 बारी रेड हुई है, मेरे घर पे कुछ भी नहीं मिला। आपने जो कह दिया अभी वो नशा करे, इस बारे में डॉक्टरी करे जा सके है, टेस्ट करे जा सके है, इस चीज का आपका भी हो सके है कि आपने निकलने के बाद कराया है? अभी दीदी सुनो भाई साहब, अभी आप बुलाओ, मेडिकल टेस्ट करवाओ मेरा अभी जी। मैं तो नशा करता आप हूं। इस चीज का पक्का दावा करो कि आपने निकलने के बाद 1.25 साल में किसी प्रकार का कोई गलती? दीदी मतलब... आप ये बताओ, मान लिया आपका ये ऑफिस है, इसको सर्च किया जाएगा, इसमें आप गैर कानूनी काम करते हो, ऑफिस ना छोड़ भाई साहब, आपने पिया है या नहीं? मैंने ना तो पिया ना मैंने छोड़ दिया आपने? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे बच्चे हैं छोटे-छोटे, मैंने नशा छोड़ दिया। प्रशासन ने भी मतलब मेरे घर पर सर्च कराया है 3-4 बारी, कदे उनकी कुछ नहीं मिला और ना कदे मिला, क्योंकि मैं करता ही नहीं वो काम। धन्यवाद भाई। मेरे गांव के अंदर बाबा सोरा उमर शांतिगर जी, दादा खेड़ा जी है, उधर आ जाए वो पंचायत के सामने, और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो सब 100 के 100% अगर पॉजिटिव है, वो नेम दे दे आदमी आके, नहीं मैं नेम देता हूं। ये आरोप बिल्कुल मेरे ऊपर निराधार झूठे हैं। ओनली 10% गुनेगार हूं मैं, 90% आरोप झूठे हैं। 4.5 वाला सबूत देने लग रहा है, 4.5 साल पहले आपने धमकी दी है, वो FIR वगैरह। अच्छा नू बताओ, प्रशासन के अंदर दीदी आप आज चले जाओ तो कानून कार्रवाई नहीं करेगा? ऐसा कानून बोला नहीं है, और ना ही कानून मैंने खरीद रखा। कानून सबका है। प्रशासन के कुछ कार्रवाई करता है कि कुछ नहीं, तो अगली वीडियो में पता लगेगा भाई। भाई आपने दोनों पक्ष देख लिए हैं। फिलहाल होटल वाला पक्ष भी आपने देखा था कि तोड़फोड़ करी गई, बाकी चोट जिनका मारी गई थी वो मौके पर मौजूद कौन थे? जिसके ऊपर अश्वनी के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे कि यह सारी तोड़फोड़ और उन बच्चा के साथ मारपीट सारी की सारी किसी बाइक ने लेकर हुई है, वो अश्वनी आज कैमरे के सामने अपना पक्ष रखने खतरा आया है। भाई उसने के कुछ झेलना पड़ा है, और मेन मुद्दा क्या था, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा भी है, लेकिन उसमें से कुछ बातों को झुठलाया है कि ये बातें झूठ थी और ये सच थी। बताए बाकी सच्चाई का पता लगाना प्रशासन का काम रहेगा। क्या कुछ आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।